जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? आजे आपणे धोरण 9 में विषय हिंदी भणीशुं। एमां 9मो पाठ छे निर्भय बनो, એટલે કે बहादुर बनो। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1977 ईस्वी सन में हुआ था। इस पाठ का साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। इस पाठ के पात्र कुछ इस प्रकार है: प्रियोदा, रॉबी, कालू, मनमोहन, इब्राहिम जैसे पात्र इस पाठ में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। तो आइए अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता था। उसका पूरा नाम था प्रियव्रत, प्यार से लोग उसे प्रियोदा कहते थे। तो वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते थे। कस्बे એટલે કે આપણે નાનકડો પરિવાર હોય અથવા તો જ્યાં શહેરી મહોલ્લો હોય તેને કહેવાય। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। આપણે આશ્રમના બધા માણસો ઘણીવાર આપણા ત્યાં બધું માંગવા માટે આવતા હોય છે, ભેગું કરવા માટે, અનાજ, કપડાં, પૈસા એવું બધું। તો આ લોકોની ટોળી પણ હતી પ્રિયોદાની। એના બધા મિત્રોએ એક ટોળકી બનાવેલી। હવે આ બધા ટોળકી ભેગા થઈને અલગ અલગ શેરીઓમાં જતા હતા મુઠિયા વસૂલવા, એટલે કે બધી વસ્તુઓ માંગવા માટે। कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। એટલે કે એનો કોઈ મિત્ર અથવા તો સ્કૂલના કોઈ સાહેબ જો બીમાર પડી જાય તો એમના ઘેર ખબર અંતર પૂછવા માટે આખી ટોળીના લોકો બધા જતા હતા। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता। એટલે કે આખી ટોળકી હતી, દળ હતું તે आ जे पण व्यक्ति बीमार पड़े होय ए व्यक्तिनी सेवा चाकरी में लागी जता था, ज्यां सुधी ए व्यक्ति साजो न थई जाए त्यां सुधी। रॉबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया था। लेकिन आ लोगों टोळकी धीमे धीमे मोटी थती हती। जेम जेम बधा छोकराओ एमनी साथे जोड़ाय एम एम एमनी टोळकी मोटी थती हती। हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान एक नदीनु नाम छे, बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। बालूचर એટલે કે માટી। આ પરમાન નદી હતી એના કિનારે જે માટીનો પટ હતો ત્યાં બધા જ લોકો ભેગા થતા હતા। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। એટલે કે આ બધા જ લોકો હતા ને પોતપોતાની માહિતી બધા ભેગી કરી રાખે, બધા જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે એકબીજાને કહેતા હતા। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने। એટલે કે રવિવારનો દિવસ એ લોકો પસંદ કરતા હતા કે કયા વ્યક્તિ, કયો છોકરો કઈ જગ્યાએ જશે મુઠિયા વસૂલવા માટે, એટલે કે બધી વસ્તુઓ ભેગા કરવા માટે। किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। એટલે કે કોઈક વ્યક્તિ જો બીમાર પડ્યો હોય તો એના માટે પણ આ લોકો માણસ વેચી દેતા હતા કે આ વ્યક્તિ બીમાર છે એના ઘરે તું જા, પેલો વ્યક્તિ બીમાર છે એના ઘરે તું જા। એ પ્રમાણે આ બધા વેચાઈ જતા હતા। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा
यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। હવે આ મનમોહન નામનો છોકરો હતો એ છોકરો પણ આ લોકોની ટોળકીમાં જોડાવા માંગે છે, તો પ્રિયોદાને વાત કરે છે। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारत वर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। હવે આ લોકોને ટોળકીમાં જો કોઈને સામેલ થવું હોય તો પહેલાં એને ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવતું હતું અને જો એમાં પાસ થાય તો જ એમને ટોળકીમાં સામેલ કરવામાં આવે એવું હતું। તો આ મનમોહન પણ એમની ટોળકીમાં સામેલ થવા માંગતો હતો। તો પ્રિયોદા હોય છે એને કેટલાક સવાલ પૂછે છે। महात्मा गांधी पेलो मनमोहन है जवाब आपे छे, ठीक है तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल बीजो सवाल पूछे छे। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। आ मनमोहन है कहे कि हूँ मोटो थईने वकील बनवा मांगू छूँ। सभी ठठाकर हसे एटले बधा खड़खड़ाट हसवा लागे, पेला वकील बनवानुं कह्युं माटे। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, बोले ठीक है बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? હવે આ લોકોની ટોળકીનો નિયમ હતો કે કોઈ પણ સદસ્ય બીમાર પડે તો એની સેવા કરવા માટે બધાને જવાનું અથવા ગમે તે વ્યક્તિને નક્કી કરે તેને જવાનું। તેને પૂછે છે કે બીમાર વ્યક્તિની સેવા કરતા તને આવડે છે? सीख लेंगे, मनमोहन कहे छे कि सीखी लईश, नहीं आवड़तुं तो शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो हैजा एटले कि झाड़ा उल्टी एटले कि कोईक व्यक्ति ने झाड़ा उल्टी थई गया होय अने एनी सेवा चाकरी करवानी आवे तो शुं तू करी शके खरा? मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? आगे बधा सवाल पूछे, तने गाता आवड़े छे, तरता आवड़े छे? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। હવે सूरज नामનો પણ એક છોકરો હતો એમની ટોળકીમાં સામેલ હતો, એને સરસ મજાનું તરતા આવડતું હતું, તો આને તરવાની શીખવાડવાની જવાબદારી सूरजને સોંપે છે। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सूरज शू कहे छे कि एने ऊँचो कर एक दिवस पानी में फेंकी दे એટલે એની જાતે જ એને તરતા આવડી જશે। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, उसको दिन दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। तो अहींया सूरज केवो लागतो हतो अने शुं काम करतो हतो एना विशेनी माहिती आपेली छे। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दल को सच्चा रखना जी, दिल को सच्चा रखना जी। सॉरी, फिर एक बार, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। આવું સરસ મજાનું ગીત હોય છે એ લોકોની ટોળકીવાળાની આગળ ગાઈને સંભળાવે છે मनमोहन। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दे रहा। हाँ, प्रभात फेरी पण करवा लोको जता हता એટલે કે સારું આમ मनमोहन છે એનો અવાજ સારું છે એટલે કે પ્રભાત ફેરીના જેટલા પણ ગીતો છે એને શીખવાડી દેજે, એને કામ લાગશે। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई, पखेरु दल बांधकर बांसबन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब गीत आवु हतुं, भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला गरीबक दिन। આવું સરસ મજાનું ગીત હતું એ લોકોની ભાષામાં। તો એ ગીત આ લોકોને સંભળાય છે અને એમને ખબર પડે છે કે હા હવે સાંજનો સમય થયો છે, આપણે ઘરે જવાનો પાછો સમય થઈ ગયો છે। તો બધા લાઇનબદ્ધ
आ पोतपोताना घरे जाए छे। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टा जे लाटा छल बेटा छल तीन पणिया पीबेत काल लोटा लेलक छी। हवे आ लोकोनी भाषामां आ लोकोनुं गीत हतुं, तो आ लोको पण एनी भाषा समजता हता, तो एना सुरमां सुर मिलाईने गीत गाय छे। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी ट्रटठाए बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। हवे आ नदीनो पट हतो, त्या आगळ कोईके गोळीबार कर्यो। हवे एक पक्षी ने एनी गोળી वागे छे अने एक सदस्यने ऊपर आ पक्षी पड़े छे। उसका जोटा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। एटले कि बे पक्षीओनी जोड़ी हती, एमांथी एक घायल थईने नीचे पड्युं हतुं अने बीजुं पक्षी होय छे एना वियोगमां रड़तुं हतुं त्यां बेठुं बेठुं। मटमैल अंधकार में एक अर्धलुनिमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैन को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। हवे एक माणस होय छे, आ पक्षी ने शोधतो आवे छे अने बूम पाड़े छे के आपणे शिकार जे कर्यो हतो तमे ए मळी गयुं छे मने। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ड। आवो एक शब्द छे इंग्लिश में। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुँह से नहीं निकालेगा। हाँ, पेलो अंग्रेजी में आ रीते गाळ बोले छे। तो पेला लोकोनो दल होय छे ए लोकोनो नियम होय छे कि आपणा दलनी अंदर कोई पण व्यक्ति गाळ अथवा तो खराब शब्द बोली शकशे नहीं, तो याद देवड़ावे छे। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने એટલે કે પેલો હોલ્ડ શબ્દ હતો ને એનો મીનિંગ બતાવે છે। बात यह है कि साले ने। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन आ लोकोना दलनो एक बीजो पण नियम हतो कि 10 भूल थाय त्यां सुधी ए लोकोने माफ करवा, पण जो 10 थी वधारे भूल थाय तो ए लोकोने पोतानी टोळकीमांथी काढी मूकवो। એટલે પેલાને યાદ દેવડાવે છે કે આ તારી 8મી ભૂલ છે, હવે તું ध्यान રાખજે। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है। એટલે પહેલાં બધા કહે છે કે તમે આને સમજાવી નહીં શકો, એને સાચી વાત એને પાછળથી ખબર પડે છે। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। बधा भेगा थईने एने समझावी दे छे कि आपणा दळनो आपणा परिवारनो एक नियम छे कि कोई पण व्यक्ति खराब शब्द नहीं बोले। हवे तारे आटलेथी बात समझी जवानी, એટલે કે હવે પછી આવો શબ્દ બોલીશ नहीं। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। હવે રસ્તો હતો ને એકદમ વિરાન હતો, સુમસાન, બીક લાગે એવો। એટલે પેલો કહે છે કે સારું, હું તને તારા ઘર સુધી મૂકી જાઉં છું, ચાલ મારી સાથે। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। हवे आ रस्ताનું વર્ણન આપેલું છે, બહુ ભયાનક હતું અને પેલા મનમોહનને થોડો મનમાં ડર લાગતો હતો। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते
इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल कर करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? હવે આવી બધી વાત કરે છે કે આ જે મકાન છે ને એની અંદર પહેલાંના જમાનામાં પોસ્ટમોર્ટમ થતું હતું અને ઝાડ છે ત્યાં બધા કેટલાય ભૂત રહે છે। તો આવી બધી વાતો સાંભળીને પહેલાંના મનમાં થોડોક ડર ઘૂસી જાય છે। અકેલે यहाँ आ सकते हो? પહેલાંને પૂછે છે કે શું તું અહીંયા એકલો આવી શકે છે? जी नहीं, प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। એટલે કે આપણે 10 સારા એવા કામ કરીએ તો આપણે ભૂત પણ ગભરાઈ શકે નહીં, ડરાવી શકે નહીં, એટલે તારે પણ ડરવાની જરૂર નથી। ચલો शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना એટલે કે પેલું ગીત તને આવડે છે ને એ ગીત તું ગાવાનું શરૂ કર। એટલે કે એનું ધ્યાન હોય છે, બે ધ્યાન કરવા માટે એને કહે છે કે સારું પેલું ગીત તું गा। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। હવે એવું સરસ મજાનું ગીત ગાય છે અને ચાલતા હોય છે એ લોકો એમના ઘર તરફ જઈ રહ્યા છે। તો તમારે પણ મિત્રો આવી સરસ મજાની ટોળકી બનાવવી જોઈએ અને બધા મિત્રોનો સાથ સહકાર લઈને ગરીબ માણસોની પણ મદદ કરવી જોઈએ। અને તમારા જે પણ દળ બનાવો એને કોઈ પણ વ્યક્તિ બીમાર પડે તો એની પણ તમારી સેવા ચાકરી કરવી જોઈએ। એવી શીખ આપણને આ પાઠ ઉપરથી મળે છે। બહુ સરસ મજાનો પાઠ હતો, ભણવાની ખૂબ જ મજા આવી, મને પણ ભણાવવાની ખૂબ જ મજા આવી। સારું, ત્યારે હવે હોમવર્કની અંદર આ પાઠનું સ્વાધ્યાય, શબ્દાર્થ અને મુહાવરે તમારે લખવાનું રહેશે। સારા અક્ષરે લખજો। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીવાર મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।